आप सभी को आने वाली सोमवती अमावस्या के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं साल 2026 में सोमवती अमावस्या कब पड़ रही है। इसके साथ ही साथ सोमवती अमावस्या पे हमें क्या करना चाहिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए, पीपल वृक्ष की जो पूजा है वो किस प्रकार से हमें करनी चाहिए। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आप सबको मिलेगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं सोमवती अमावस्या के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या को हजारों यज्ञ, दानों और तीर्थ स्थानों के समान फल देने वाली तिथि बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और पितृदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन व्रत करता है, स्नान करता है, दान करता है, पूजा करता है, उसके जीवन में अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सोमवती अमावस्या के दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय अगर किए जाएं, जिनको करने से पितृदोष, आर्थिक संकट, ग्रह बाधा और दुर्भाग्य समाप्त होने लगता है। आज हम इस वीडियो में आप सबको बताएंगे कि सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है, पूजा विधि, व्रत के नियम क्या है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, धन प्राप्ति के उपाय, पीपल वृक्ष की पूजा का महत्व, क्या करें क्या ना करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। सोमवती अमावस्या का महत्व शास्त्रों के अनुसार सोमवती भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय मानी जाती है और अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि होती है। जब ये दोनों संयोग साथ में बनते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किया गया स्नान, दान, जप और तप सामान्य दिनों की तुलना में कई अधिक गुना फल देते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सोमवती अमावस्या पर किया गया पुण्य कर्म मनुष्य के अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। ये दिन विशेष रूप से पितृ शांति, सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख, आर्थिक उन्नति, रोग मुक्ति के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा क्या है, आइए मैं आप सबको कथा पहले सुना देती हूँ ताकि आप सबको सोमवती अमावस्या के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार था। उसके परिवार में एक कन्या थी जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था। विवाह में अनेक प्रकार की बाधाएं आ रही थी। एक संत ने बताया कि यदि वह कन्या सोमवती अमावस्या का व्रत करेगी तो उसे पुण्य आत्मा स्त्री का आशीर्वाद प्राप्त होगा और इसका ये जो वैधांत दोष है वो समाप्त हो जाएगा। काफी खोजबीन के बाद उस कन्या ने एक धर्मपरायण महिला की सेवा की। उस महिला ने अपनी तपस्या और व्रत का पुण्य उस कन्या को दे दिया। परिणाम स्वरूप कन्या का विवाह हुआ और उसका वैवाहिक जीवन सुखमय बना। तभी से सोमवती अमावस्या का व्रत सौभाग्य, अखंड सुहाग प्रदान करने वाला माना जाता है। इस दिन आपको विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि संभव है तो नदी में स्नान करें, नहीं तो घर के जल में भी गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करें क्योंकि अमावस्या तिथि होती है, बहुत ज्यादा शुभ संयोग होता है। इसके साथ ही साथ क्योंकि सोमवार का दिन होता है तो भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। चौकी पर माता पार्वती और भगवान शिव के साथ उनका पूजन करें। सबसे पहले पंचामृत यानी जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, अक्षत, चंदन से उनका जो पूजन है वो करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जितना अधिक शिव जाप करेंगे उतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। माना जाता है कि ये एक देव वृक्ष है और जिसमें भगवान श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव का वास होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना, सरसों के तेल का दीपक जलाना, कच्चे सूत से 108 कप परिक्रमा लगाना बहुत ज्यादा शुभ बताया गया है। इसके साथ ही साथ पितरों को प्रसन्न करने के लिए यदि पितृ दोष है तो बार बार कार्य बिगड़ेंगे, विवाह में बाधाएं आएंगी, संतान सुख नहीं मिलेगा, आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी। तो इसके लिए आपको सोमवती अमावस्या वाले दिन आपको अपने पितरों के नाम से तिल, जल, कुश अर्पित करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, गरीबों को भोजन करवाना चाहिए, गाय, कौवा, कुत्ते को भोजन करवाएं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा में संतुष्टि मिलती है।
धन प्राप्ति का जो उपाय है वो कुछ इस प्रकार से है कि सोमवती अमावस्या के दिन एक घी का दीपक या सरसों का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। इससे आपके धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ श्री सूक्त या कनक धारा स्रोत का पाठ करें और पीली कौड़ी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। मान्यता है कि आर्थिक स्थिति ऐसा करने से मजबूत होने लगती है। और इसके साथ ही साथ सोमवती अमावस्या के दिन जो महिलाएं हैं वो पीपल के वृक्ष की पूजन करती हैं, ये शिव पार्वती का पूजन करती हैं, तो उनके पति की लंबी आयु होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है तो उनको भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव पार्वती के योग्य जीवन साथी की प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही देरी या बाधाएं कम हो जाती हैं और विवाह जो है वो शीघ्र हो जाता है। इसके साथ ही साथ इस दिन आप काले तिल, वस्त्र, अन्न, गुड़, घी, छाता, जूते, चप्पल, दक्षिणा का दान भी कर सकते हैं और आप गौशाला में जो गाय माता हैं उनको भी चारा इत्यादि खिला सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, पितरों का जो अनादर है वो नहीं करना चाहिए, घर में कलह नहीं करना चाहिए, पीपल वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और यदि आपके घर में धन की कमी हमेशा बनी रहती है, सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे लगाएं। ऐसा करने से जो काम है वो आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे, जो धन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। यदि शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। राहु केतु की समस्या है तो काले तिल जल में प्रवाहित करें। नकारात्मक ऊर्जा अगर घर में है तो गंगा जल डाल के छिड़काव करें। सोमवती वाले दिन यानी सोमवती अमावस्या वाले दिन आपको भौतिक लाभों की तिथि जो है वो नहीं होती है। नकारात्मक विचारों को दूर करना होता है। ईश्वर के प्रति आपको विश्वास और जो समर्पण है वो करना होता है। इसके साथ ही साथ सोमवती अमावस्या पर आपको पीपल के वृक्ष की विधिवत रूप से पूजन अर्चन करनी होती है। 108 फेरे या परिक्रमा लगाने होते हैं। यदि तुलसी वृक्ष अगर नहीं, मान लीजिए अगर पीपल वृक्ष आपको नहीं मिलता है तो सबके घर में तुलसी का वृक्ष होता है, तो तुलसी के वृक्ष की आपको 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और विधिवत रूप से माता तुलसी का पूजन करना चाहिए। कई बार बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं यानी गर्भावस्था से गुजर रही हैं। उन बहनों के कई बार प्रश्न आते हैं कि सोमवती अमावस्या में हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो फेरी परिक्रमा है वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मैं आप सबको बता दूं कि देखिए, आप पूजा कर सकते हैं पीपल के वृक्ष की नहीं, लेकिन हाँ माता तुलसी की विधिवत रूप से आप पूजन अर्चन कर सकती हैं। बात आती है फेरे या परिक्रमा लगाने की, तो जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं, जो प्रेगनेंसी वाली स्त्रियां हैं, उनको फेरे या परिक्रमा जो है वो नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए तो मैं आप सबको बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ। कई बार फेरे या परिक्रमा लगाते समय हमें चक्कर इत्यादि आ जाता है, हम गिर जाते हैं, हमारे साथ साथ बच्चे को भी चोट लग सकती है। ऐसे अवस्था में हमें फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाने से बचना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे जाने से बचना चाहिए। हमें घर पे ही विधिवत रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। व्रत इत्यादि जो है वो नहीं करना चाहिए ऐसी अवस्था में। फिर भी यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो आप फलाहारी व्रत करें, जल, फल, दूध इत्यादि लेकर व्रत करें। और यदि आपका मन ऐसा है कि नहीं आप व्रत करेंगे तो आप नमक ना खाएं, बाकी सारी चीज़ें जो है वो खा के आप व्रत जो है वो कर सकती हैं। इसका पूर्ण फल आपको मिलता है। लेकिन यदि आप व्रत करते हैं और आपके साथ आपके बच्चे को भी दिक्कत होती है तो इससे आपको जो एक तरीके से दोष है वो लगता है, तो आपको ऐसी गलती जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सोमवती अमावस्या जो है वो आने वाली है। कब है चलिए वो भी मैं आप सबको बता देती हूँ। तो जो सोमवती अमावस्या है वो 15 तारीख को है। 15 जून को सोमवती अमावस्या जो है वो मनाई जा रही है। आप लोग इस दिन फेरी या परिक्रमा लगाएं, पूजा पाठ करें और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।